अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है सैटरडे और आज मैंने कॉलेज से लीव ली है क्योंकि आज है बच्चों की पीटीएम और ये सेशन की फ़र्स्ट पीटीएम है, तो अटेंड करनी भी मुझे ज़रूरी है क्योंकि इनके फ़र्स्ट चेक पॉइंट का रिज़ल्ट आया है तो वो लेने जाना है। और ये मोमिन हमारे साथ नहीं जा रहा है, गर्मी है क्योंकि इसके पैर में चोट लगी हुई है। मैंने इससे कहा है कि लॉक कर ले अंदर से, तो फिर मैं चलूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है बच्चों का। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार सा मेकओवर। तो इन्जॉय करेंगे आप, ज़रूर वीडियो में साथ रहिएगा। अब मैं यहाँ स्कूल पहुँच ही गई हूँ, तो अब ज़रा जल्दी से चलते हैं क्लास की तरफ और इनका रिज़ल्ट रिसीव करते हैं। एक्चुअली टाइमिंग्स जो थी वो रिज़ल्ट की थी सुबह 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। और मैं घर से सुबह 8:30 बजे ही निकल गई थी ताकि अर्ली मॉर्निंग ही जाके रिज़ल्ट रिसीव कर लें, फ्रेश और लोग भी कम होते हैं। तो जी बस ये मैं मोमिन की क्लास की तरफ जा रही हूँ, रिज़ल्ट रिसीव करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। और जी मैंने मोमिन का रिज़ल्ट रिसीव कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, 96.4% आए हैं माशाल्लाह। चलें अब ज़यान की तरफ चलते हैं। और जी यहाँ सामने ही ये ज़यान का सेक्शन आ गया है, फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें जा रही हूँ। चलो चलते हैं। और कॉरिडोर में सिवाय मेरे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो मैं जिसकी क्लास से रिसीव करके आते हैं रिज़ल्ट्स। तो ज़यान का भी रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा ही आया है, अनएक्सपेक्टेड है। 91% है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो बस दोनों की टीचर से मुलाकात हो गई है। अब यहाँ वापसी का सफ़र करते हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छे टाइम पे मैं फ़ारिग हो गई थी, टीचर्स भी फ्री थी और कोई भी नहीं था। और ये इतना चल के मैं यहाँ आई तो ये गेट बंद है। अब मुझे फिर से ये पूरा ग्राउंड क्रॉस करके धूप में जाना पड़ेगा दूसरे गेट की तरफ। तो बस ये चलते हैं, घर की तरफ निकलते हैं और फिर घर चल के आपसे मुलाकात करते हैं। रास्ते में से रुक के यहाँ हमने पूरियाँ ख़रीद ली थी। हर बार पीटीएम पे आते हैं तो यहाँ से नाश्ता ज़रूर लेके जाते हैं। और ये देखिए जी, ये एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा सीन होता है जब आप कभी गुज़र रहे होते हैं रेलवे क्रॉसिंग पे से या पटरियों के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ ट्रेन का टाइम था, यहाँ ट्रेन जा रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको देख के, बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि अभी समर वेकेशन में हम लोग जब आउटिंग पर गए थे टूर पे तो लाहौर तक हम लोग गए थे ट्रेन में, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का सफ़र किया था, बहुत खुश हो रहे थे कि ये तो हमारी ही ट्रेन है, हम इसमें गए थे, दोबारा कब जाएंगे। इंशाल्लाह दोबारा भी ज़रूर ट्रिप लगाएंगे। और यहाँ गेट खोलते ही मोमिन ने सबसे पहले अपनी फ़ाइल पकड़ी, अपना रिज़ल्ट देखना शुरू किया क्योंकि लास्ट वीक में ये गया भी नहीं था तो इसको अपने मार्क्स पता ही नहीं है। और माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड था। तो बस ये नाश्ता किया और नाश्ते के बाद आज बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं था मेरे पास करने के लिए क्योंकि दोपहर के लिए खाना बना हुआ रखा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये आज की छुट्टी जो है वो मैं यूटिलाइज़ कर लूँ। अब आज मैं घर पे हूँ ही तो कोई ना कोई ऐसी डीआईवाई कर ही लेती हूँ क्योंकि घर में होने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने ये निकाल ली थी। एक्चुअली ये थी मेरी बेड साइड टेबल, आपने सबके घर में होती है ये डब्बा जो बेड की साइड पर होता है और किसी काम का नहीं होता। ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, मेरे जहेज़ का था तो 14 साल तो इसको हो गए। पीछे से ये ख़राब भी हो गया था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इसके ऊपर घर में जो फ़ालतू शीट्स के पीसेस पड़े हुए थे वो सब मैंने काट के इसके ऊपर लाइक ठोक दिए थे कीलों से बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने इसकी ड्रॉर जो थी वो बाहर निकाली क्योंकि वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो आसिम ने उसको सेट किया है ड्रॉर को ताकि वो अच्छे तरीके से चले, और इसके अंदर थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह भी की है। उसके बाद ये जहाँ जहाँ से क्रैक हो रहे थे, जहाँ जहाँ से ये ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़िलिंग की थी। और फिलिंग करने के बाद फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सैंड पेपर से सैंड कर दिया था। तो ये कोई मुश्किल काम होता नहीं है, बात होती है सारे आपके इंटरेस्ट की और आपके शौक़ की। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको उठा के फेंक दूँ और इस जगह पर कोई नई चीज़ ला के रख दूँ। तो मैंने सोचा कि इसी को थोड़ा सा यूज़ किया जाए और इसी को इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि मैं पैसा खर्च करूँ। तो बस उसके बाद जब ये सूख गया था, इसको मैंने सैंड पेपर से सैंड कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कर दिए थे ऑयल पेंट।
तो ये मेरे पहले मैंने जो है ब्राउन कलर का पेंट किया था, लेकिन वो मुझे अजीब सा ही लग रहा था, कोई ऐसा लग रहा था चॉकलेट मेल्ट की हुई उसके ऊपर मल दी है। तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर मिलाया, तो ये थोड़ा लेदर ब्राउन कलर का हो गया था। डार्क ही कलर करना था मुझे, क्योंकि इस तरह की जो पुरानी चीज़ें होती हैं जिनको हम जब रिन्यू कर रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली उसके अंदर फॉल्ट्स तो होते हैं, वो बिल्कुल नई की तरह नहीं होती। तो इसलिए डार्क कलर जो है वो तकरीबन ऐप को छुपा लेता है, उसमें इतनी ज़्यादा नुमायाँ नहीं होती। तो बस इसको अच्छे तरीके से हर तरफ से हमने पेंट कर दिया था। बच्चे भी साथ में ही लग गए थे मेरे, क्योंकि पेंटिंग तो बच्चों का एक बहुत फेवरेट एक्टिविटी होती है। तो अच्छे तरीके से पेंट कर दिया था। मुझे ये होता है कि चीज़ें फेंकने से ज़्यादा उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि मुझे डीआईवाईज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे बड़ी लाइक खुशी मिलती है कोई काम जब मैं अपने हाथ से करती हूँ, और उस चीज़ को देख देख के मैं बड़ा खुश होती रहती हूँ। हालांकि ये इतना ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं अफोर्ड ना कर सकूँ कि मैं बाज़ार से नहीं मंगवा लूँ, लेकिन अच्छा लगता है। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है संडे की, और ये पूरी रात मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये ड्राई हो गया था बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ड्राई हो गया था और एकदम से शाइन कर रहा था और नए जैसा हो गया था। इसकी बैक पे जो वो उसकी जो बैक निकल गई थी वहाँ पर भी आसिम ने लगा दिया था हार्डबोर्ड। अब ये जो मैंने बेड अपना बनाया था उसका कपड़ा बचा हुआ था, और मैंने क्या किया, उससे थोड़ा बढ़ता हुआ कपड़ा काटा और उसकी किनारे जो है साइड पे पहले इसको मैंने सिमेंटेक्स लगा के बहुत अच्छे तरीके से चिपका दिया था टाइट करके, और बस इसको फिर मैंने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद इसको कीलों से बहुत अच्छे तरीके से ठोक दिया था चारों तरफ से, और ये सारा कपड़ा सिमट गया था बहुत अच्छे तरीके से, नीटली ये काम हो गया था। बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी इजी टू डू, और बड़ा मज़ा आता है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो आप फेंकने के सोच रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए जी, यहाँ पर अब ये एकदम से रेडी है बिल्कुल। कितनी ज़बरदस्त सी मेरी मल्टीपर्पज़ टेबल बन गई है ये। पहले मेरा आइडिया ये था कि मैं इसको ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज़ करूँगी और इसके ऊपर ग्लास टॉप लगा दूँगी, तो ये कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे बच्चे तो मेरा मेकअप इस पे रहने नहीं देंगे, इसको सुकून नहीं लेने देंगे, तो मैंने सोचा इसको मल्टीपर्पज़ टेबल के तौर पे यूज़ किया जाए। लाइक यहाँ साइड पे मेरी सिलाई मशीन रखी है, तो अब जब भी मुझे सिलाई करनी होती है तो फिर मैं इसको यहाँ से निकालूंगी, इस टेबल पे रखूँगी, यहीं पे प्लग है, यहीं सिलाई करूँगी। नीचे वाले कैबिनेट में इसका अपनी स्टिचिंग का सारा सामान रखूँगी और सिलाई करके वापस यहाँ रख दूँगी मशीन को। तो ये सेटल हो गई है। इसके अलावा इसको मैं, क्योंकि मेरे पास आयरन स्टैंड भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर जगह नज़र नहीं आ रही है कि कहाँ लाके मैं फ़िक्स करूँ, तो इस टेबल को मैं एज़ आयरन स्टैंड भी यूज़ कर लूँगी। इसी के ऊपर मैं आयरन भी कर सकती हूँ। और जब कभी कहीं जाना होता है, क्योंकि मेकअप में इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, जस्ट कभी शादियों वादियों में कहीं जाना होता है तो ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ सामने मेरे पास एक एक्स्ट्रा मिरर पड़ा हुआ था, वो मैंने फ़िक्स करवा दिया है। और जब कभी शादी में जाना हो, कोई मेकअप वगैरह करना होगा, तो यहाँ पर वैनिटी अपनी निकाली, टेबल पे रखी, मेकअप किया, वापस उसको ड्रॉर में वापस कर दिया। तो बस ये ड्रॉर ऐसी टेबल जो है, सॉरी, इसी तरीके से नीट रहेगी। बस इसके नीचे जो जगह बची है यहाँ पर मैंने सोचा है कि थोड़ा सा लाइट्स लगवाऊंगी, ताकि जब मैं मेकअप करूँ तो आसानी से आ जाए। वैनिटी लाइट्स यहाँ पर लग जाएंगी तो बहुत अच्छा सा इसका लुक भी आ जाएगा और इसका यूज़ का पर्पस भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी आज की पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह।